सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूं केवाईटी क्लासेस की विश्वसनीय चैनल पे। आज हम एक करंट अफेयर की और बेहतरीन क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो आप अगर केवाईटी परिवार से जुड़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपकी करंट अफेयर की इतनी बेहतरीन क्लासेस आपको डेली मिलती रहे। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ के देख लो भाई, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो में जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत वेलकम है, और दोस्त यारों के साथ शेयर कर दें ताकि हर एक विद्यार्थी का भला हो। पूरी वीडियो देख करके जाना, मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस हुआ तो भाई फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे। अगर आपको हमारे परिवार से जुड़ना है तो कुछ और जानकारी के बारे में आपको बता दूं, फिर हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे। जैसे कि हमारा एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है, इसके क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बेहतरीन तरीके से तैयारी हो रही है। इन तैयारी करने के लिए आपको हमारे केवाईटी क्लासेस का ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे केवाईटी प्ले ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहाँ आपको एक कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 449 रुपये के अंदर आपको पूरी कंप्लीट तैयारी की जाएगी। उसके अंदर आप जब कोर्स खरीदोगे आपको डेली लाइव क्लास दी जाएगी, और आपके जैसे ही क्लास खत्म होगी नोट्स दिए जाएंगे, डेली वर्कआउट दिया जाएगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी, और तमाम डेली आपके जो डाउट्स होंगे 24/7 आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इतनी सारी फैसिलिटी है। आपको एक बेहतरीन मौका मिल रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको तैयारी करने का, आपका सिलेक्शन लेने का। ठीक है, आगे मैं बात करूं अगर PGIMER पैरामेडिकल का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस कोर्स के विद्यार्थी हैं तो आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है, आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी क्या है, कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की क्लासेस होंगी। ठीक है, इसके अंदर और क्या है, आपको इंग्लिश जीके सब कुछ आपके कवर करा जाएंगे। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट कहने का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके इंग्लिश जितने भी आते हैं आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसके अंदर 150 घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दी जाएंगी। ठीक है, और क्या है, आपके एग्जाम के पैटर्न पे आपके टेस्ट PYQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, उनके एनालाइज कराए जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं बात करूं 24/7 आपके डाउट सॉल्व कराए जाएंगे। इन कोर्स को लेने के लिए हमारे ऐप केवाईटी क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे केवाईटी क्लासेस के ऐप से जुड़ सकते हैं, वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा। आगे मैं बात करूं अगर आप SSC, ठीक है, ऐसे अगर इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इसके क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। मात्र 399 रुपये के अंदर 200 प्लस आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएंगी। आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके नोट दिए जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद। और बात करूं, आपके टारगेट मॉक टेस्ट एनालाइज कराए जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ये समझना एक विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं बात करूं आपके लिए क्या है, 24/7 इसके भी डाउट सेशन रहेंगे। ठीक है, जब भी आपके डाउट आएंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन मौका आपके पास है। मात्र 399 रुपये के अंदर हमारे केवाईटी क्लास ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी और कैसे कैसे तैयारी की जाएगी, तमाम स्ट्रेटेजी या फिर कैसे तरह की क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आता है आपके एग्जाम के लिए, वो हर एक चीज़ हम बताने का काम करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चन की शुरुआत अब यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होती है। सबसे पहले हम मई के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, कौन कौन महत्वपूर्ण दिन हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन से भाई महत्वपूर्ण डेज के बारे में, इंपॉर्टेंट डेज यानी जिसे आप दिन कहते हैं हिंदी में, इनके बारे में बात करेंगे। ये जरूरी है। करंट अफेयर का मतलब ये होता है जब आप पढ़ रहे हो, जिस दिन आप पढ़ रहे हो उस दिन के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, उस मंथ के आसपास जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए हम जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए भाई। और बेहतरीन क्लास को हम एक अच्छी क्लास, एक अच्छे विचार और अच्छे माहौल के साथ बनाते हैं। तो बात करते हैं, अगर हम 1 मई की बात करें तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का काम होता है। ठीक है, 1 मई के दिन क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, मजदूर दिवस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं 2 मई, तो 2 मई को क्या मनाता है, विश्व टूना दिवस। विश्व टूना दिवस एक क्या है, मछली की प्रजाति है। ठीक है, टूना क्या है, एक मछली की प्रजाति है। तो 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। अगला क्या है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 4 मई की अगर बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या फिर कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। 5 मई के अंदर विश्व पुर्तगाल भाषा दिवस या फिर विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 6 मई के अंदर राष्ट्रीय नर्स दिवस। 7 मई के दिन विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। अगली बात की जाए 10 मई के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण दिवस थे क्या, मई के अंदर के, ठीक है। और मैं अगर आगे बात करूं, अगर मैं बात करूं 15 मई को, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई के दिन क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ठीक है। और बात की जाए 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज या फिर विश्व उच्च रक्तता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 18 मई के दिन क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 मई की बात की जाए विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जाता है। क्या भाई, विश्व निष्पक्ष खेल दिवस के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं। 20 मई की मैं अगर बात करूं, विश्व मधुमक्खी दिवस या विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई के दिन मनाया जाता है। आज यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी अब क्वेश्चन की मुलाकात होगी। अब हमारी क्वेश्चन की मुलाकात होगी, अभी तक हमने बेहतरीन तरीके से समझने का, मई के अंदर 1 मई से लेकर के 22 मई के बीच कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, उनके बारे में एकदम कंप्लीट डिटेल जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अब हम बात करेंगे, यहाँ से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 20 मई, 22 मई, 21 मई या फिर इनमें से कोई नहीं, बताना भाई। आपके पास 5 सेकंड है, थोड़ा सोचना समझना फिर आंसर देना, ठीक है। थोड़ा सोचना और समझना फिर हमें आंसर देने का काम करना, ठीक है। चलो भाई, जुड़ गए हो तो अब आराम से पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे और एक बेहतरीन दिन बनाएंगे आज का 22 मई का, ठीक है। चलो, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई, ठीक है। इस दिन क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्या है, हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है। 22 मई जो अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस इसलिए मनाए जाते हैं कि लोगों के बीच की जागरूकता बढ़ाई जाए और इसके बचाव के लिए हम लोगों को जागरूक करें, ठीक है। इसका मेन मकसद यही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट राष्ट्रीय स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया है, ठीक है। बताना आंसर क्या होगा, गोवा, सिक्किम, केरलम या फिर इनमें से कोई नहीं, बताना इसका आंसर क्या सही होगा, ठीक है। आपके सामने आंसर आ चुका है, तो इसको बताने की भाई कोशिश करना कौन सा सही होगा, गोवा, सिक्किम, केरलम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन केरलम हो जाएगा। सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन यही करता है, ठीक है। भारत के राज्यों की बात की जाए और क्या है, सबसे अधिक साक्षरता दर इसी राज्य के अंदर है, ठीक है। साक्षरता दर इसी राज्य के अंदर है, ठीक है। आगे मैं बात करूं, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चीन, जापान, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं, बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बताना इसका आंसर क्या होगा भाई। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चीन, जापान, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं, बताना मेरे भाई आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया था, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल या फिर इनमें से कोई नहीं, बताना आंसर क्या होगा, ठीक है। बताना आंसर क्या सही होगा, ठीक है। बताना आंसर क्या सही होगा इसका, बताना भाई, ठीक है। चलो, ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है आपका सही है यहाँ पर। अब बात कीजिए, इसका उद्देश्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश को भारत की प्रमुख जैविक कीवी क्या है, जैविक कीवी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना और वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बनाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट काम है भाई। अच्छा, केरल के बारे में महत्वपूर्ण, अभी हमने केरल के बारे में क्वेश्चन देखा, ठीक है। हमने केरल के बारे में एक अच्छा क्वेश्चन देखा था, लेकिन अब केरल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा, केरल बन गया, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला
पहला भारत का राज्य कौन सा बना भाई? केरल बना। ठीक है, इस बात को याद रखना, तुम्हारा करंट अफेयर के अंदर भी काम आएगा और जीके जीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन काम आएगा। ठीक है, अगला बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर वर्कल बन गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय वर्कला शहर बन गया है। केचुई की ड्राविडा वजीनिया नामक नई प्रजाति केरल के अंदर ही खोजी गई थी। किसकी भाई? केचुई की एक प्रजाति होती है ड्राविडा वजानिया नामक प्रजाति होती है। ये कहाँ पे खोजी गई थी? केरल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल केरल में ही शुरू की गई थी। ठीक है, महिलाओं के लिए रात्रि सुरक्षा, कौन सी भाई? रात्रि सुरक्षा। अगर बात करेगा रात्रि सुरक्षा महिलाओं के लिए कहाँ पे पहल की गई थी और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था निर्भया निशा। और कौन सा राज्य है आपका? केरल। ठीक है, राज्य अगर पूछेगा तो मेरे भाई बता देना क्या हो जाएगा इसका? इजी। ठीक है, चलो ठीक है, अगर राज्य पूछेगा तो बता देना आपका केरल। ठीक है, केरल। अगला पॉइंट क्या है? अटुकल पोंगल त्योहार केरल में मनाया जाता है। अटुकल पोंगल त्योहार जो कहाँ मनाया जाता है? हमारे केरल राज्य के अंदर। ठीक है, अगली पॉइंट है, केरल में केचुए की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। केरल के अंदर केचुए की 2 नई प्रजातियां ढूंढी गई हैं। एक प्रजाति तो आपके सामने है, एक प्रजाति आप बताना मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? आपका केरल बना। तो आज की क्लास में केरल का इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, केरल के लिए हम इंपॉर्टेंट बातों के कर लिए। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी? ठीक है, हाल ही में कौन सी एक राज्य सरकार? ठीक है, केंद्र सरकार नहीं, एक कोई राज्य सरकार किसी प्रदेश की है, वे क्या है? ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए। ठीक है, 8 करोड़ का नगद भुगतान पुरस्कार देगी और सीधे डीएसपी स्तर का क्या देगा? उन्हें नौकरी देगा। ठीक है, एक कौन सा एक राज्य है इतना खतरनाक चीज दे रहा है भाई? बताना। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताना। ठीक है, बताना कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सही। ठीक है, अब तुम्हें बताना यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, प्रेजेंट समय में चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है यहाँ के हैं? इस 2 ऑप्शन का मुझे तुम कमेंट में आंसर देना। अगला क्वेश्चन है, इसको भी लास्ट में देखें। ठीक है, बीच में आ गया। अगली बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, अब महाराष्ट्र क्या है? भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। एक क्या है? वित्तीय राजधानी भारत की है। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां महाराष्ट्र के अंदर है। अब महाराष्ट्र के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र के बारे में, जिसे आप एमएच कहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 के अंदर मंजूरी दी। ठीक है, कौन सी भाई? कंप्रेस्ड बायोगैस की मंजूरी कब दी महाराष्ट्र सरकार ने? 2026 के अंदर। और क्या है? किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन मुंबई के अंदर ही किया गया। ठीक है, अगली पॉइंट है, भारत सरकार का पहला लो एमिशन जोन कहाँ पे है? पुणे के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे बनाया जाएगा? लो एमिशन जोन कहाँ बनाया जाएगा भाई? पुणे के अंदर बनाया जाएगा। अगली पॉइंट है, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी। कि कौन सी भाई? महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है उसने एआई नीति को कब मंजूरी दी थी? 2026 के अंदर। ठीक है, 2026 के अंदर दी। अगली पॉइंट है, घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंधन देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना। ठीक है, ये क्या है भाई? क्रिकेट है। ठीक है, इसका तुम समझना कि क्या है? जो क्रिकेट लिखा है एक क्रिकेट है। ठीक है, संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना। अगली पॉइंट क्या हमारी है? भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया गया। ठीक है, अगली पॉइंट हमारी थी। अगली पॉइंट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पार टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया। कौन सी सरकार ने? महाराष्ट्र की सरकार ने। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन नागपुर के अंदर किया गया। ठीक है, ये हमारे महाराष्ट्र से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। VIMP। अब बात कर रहे हैं बिहार के बारे में। ठीक है, हम बिहार के राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे। कुछ हमारे बिहार राज्य के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है इस क्लास के लिए। ठीक है, देखना, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जन हरिकेश राय को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहां का लोकपाल किसे? हरिकेश राय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन राजगीर में किया जा रहा है।
कहाँ पर भाई? बिहार के अंदर राजगीर का। क्या? 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 मार्च 2026 को बिहार का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 22 मार्च 2026 को बिहार का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगली पॉइंट है जेके सीमेंट ने बक्सर में अत्याधुनिक 3MTP के ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया है अभी रिसेंटली। ठीक है, अगली क्वेश्चन है बिहार नक्सल मुक्त घोषित हो गया। अब जो हमारा बिहार राज्य है वह क्या हो गया है? नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, आलोक राज को बिहार का कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अगली पॉइंट है बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है। जो बिहार की पुलिस है उसने महिलाओं को सुरक्षा के लेकर के अभया ब्रिगेड बनाई है। अगली पॉइंट है बिहार की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बन गई है। ठीक है, अगली पॉइंट क्या हमारी है? अच्छा, पुरस्कार एवं सम्मान। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार और सम्मान होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करने के लिए आपके माध्यम जुड़ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं वे कौन सी इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान हैं जो लोगों को दिए जाते हैं, जो सम्मानित होते हैं उस क्षेत्र के अंदर सम्मानित यानी बेहतर काम करते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, कब? नॉर्वे जो एक देश है उसने प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, अपने मन के अंदर दिमाग के अंदर कर लेना। अभी हमने पिछली क्लास में बात किया प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान मिला, लेकिन उसका नाम क्या है तुम मुझे कमेंट में बताना भाई। ठीक है, उसका नाम तुम कमेंट में बताना। अगर तुमने कल की क्लास देखी है तुम्हें याद होना ही चाहिए। ठीक है, उस पुरस्कार को दुनिया के अलग अलग देश के प्रधानमंत्रियों को दिया जाता है। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। और क्या है, जो सरकार में प्रमुख होता है उनको दिया जाता है। ठीक है, और स्वीडन दिया है प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन उसका नाम क्या है? प्रतिष्ठित मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी कुलपति कौर। ठीक है, कुलपति कौर इसकी क्या है? अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है, मारहास, कुलजीत कौर मारहास। ठीक है, तगड़ा नाम है, इनका याद रखना। सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय किताब से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 में दिया गया। ठीक है, अगली पॉइंट है दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार दीपक भाटिया को सम्मानित किया गया। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत उत्पादक शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? बताना आंसर क्या सही होगा। मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। बताना आंसर क्या सही होगा भाई। ठीक है, बताना इसका आंसर है क्या सही होगा। ठीक है, बताना। ठीक है, बताना भाई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सही होगा न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत की केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। बताना आंसर क्या सही होगा। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार, ठीक है, अभी जल्दी ही भारत सरकार में केंद्र सरकार ने परियोजनाओं को लागू किया है, लेकिन इन परियोजनाओं को अच्छे से लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? बताना आंसर क्या सही होगा। ठीक है, बताना आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। बताना कौन सा आंसर सही इसका होगा। ठीक है, तो आपका आंसर उड़ीसा, जिन विद्यार्थियों ने दिया था उनका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। ठीक है, अभी हमने पश्चिम बंगाल के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के उन आईएमपी पॉइंट के बारे में। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, अभी महाराष्ट्र के बारे में बात किया, बिहार के बारे में बात किया, अब पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल। अब देखो जो ये पॉइंट है तुम इसको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आने वाले कुछ दिनों में जीके टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को भाई तुम याद रखना। ठीक है, पश्चिम बंगाल के सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगीत जिसे वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके अंदर सुबह जो प्रार्थना होती है उनमें वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, अगली बात है रविंद्र बोस
को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किसे भाई? राथिंद्र बोस। ठीक है, राथिंद्र बोस को वहां का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। ठीक है, कौन सी भाई? अन्नपूर्णा भंडार कहाँ पे शुरू की गई? पश्चिम बंगाल के अंदर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। जो शुभेंदु अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और इस समय वो मुख्यमंत्री भी हैं। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में ही लॉन्च किया गया। ठीक है, ये हमारे पश्चिम बंगाल क्वेश्चन कुछ थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ गुजरात के कल्सर परियोजनाओं के काम में तेजी लाने के समझौता किया है? बताना आंसर कौन सा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फिर नीदरलैंड? बताना कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, बताना मेरे भाई इसका आंसर कौन सा सही होगा। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं बताना इसका आंसर क्या सही होगा। ठीक है, बताना इसका आंसर क्या सही होगा। ठीक है, आप लगातार जुड़े हुए हो तो भाई बताना इसका आंसर क्या सही होगा। आपके सामने एक बेहतरीन आंसर आ चुका है, समझो आंसर तुम्हारे सामने है, बस तुम्हें देना है। तो मैं तुम्हें बता देता हूं, आपका हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, बात की जाए भारत ने गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड, ठीक है, के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान जल प्रबंधन में तकनीकी सहयोग के लिए दोनों देशों के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 230 करोड़ रुपए की कमाई के साथ आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, इनमें से कोई नहीं। बताना मेरे भाई आंसर क्या सही होगा। ठीक है, आपके सामने आंसर आ चुके हैं तो इन आंसर का स्वागत करो और क्वेश्चन का स्वागत करो, फिर आंसर बताओ भाई। ठीक है, आंसर बताना कौन सा सही होगा। ठीक है, आंसर बताना कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही, विराट कोहली। ठीक है, नंबर 1 पे ए हैं, नंबर 2 पर ए हैं और नंबर 3 पे क्या है हमारे? एमएस धोनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित 2026 का इंटरनेशनल बुक प्राइज प्रदान किया गया है। बानू मुश्ताक को, दीपक बास्ती को, यांग स्वांग जी को, इनमें से कोई नहीं। बताना आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, बताना कौन सा आंसर हमारा सही है इसमें। ठीक है, बताना भाई आंसर कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी यांग स्वांग जी। ठीक है, थोड़ा चाइनीज भाषा हम लोग सीख लिए। यांग स्वांग जी वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज ताइवानी लेखिका। ठीक है, क्या थी? ताइवानी एक लेखिका थी। कौन है? यांग स्वांग जी। ठीक है, और अनुवादक लिन किंग। किसके अनुवादक में? लिन किंग को संयुक्त रूप से उनके उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग, ठीक है, के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम। हाल ही में ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन रहा? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। बताना आंसर। ठीक है, इसका आंसर बताना तुम्हें सरप्राइज है। ठीक है, बताना मेरे भाई आंसर क्या सही होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही। क्या हो जाएगा? बिहार राज्य। बिहार ने ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र में एक जबरदस्त छलांग लगाई है। एक जबरदस्त छलांग क्या लगाई है कि केंद्र सरकार ने इसे पूर्वी क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के तौर पर आधिकारिक मान्यता दी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और फीचर वॉल का उद्घाटन किस एयरपोर्ट पर किया गया है? मुंबई, कोलकाता, रांची, इनमें से कोई नहीं। बताना मेरे भाई आंसर क्या सही होगा। आपके सामने बेहतरीन तरीके से आंसर आ चुके हैं, बताना इसका आंसर क्या सही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर भी सही हो जाएगा, रांची एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? भगवान बिरसा मुंडा का। ठीक है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। कौन भाई? राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इन्होंने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और फीचर वॉल का उद्घाटन किया। देश भर में 100 नई हवाई अड्डे और 200 हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है, तभी हमने लगातार एक बेहतरीन क्लास का एक और नया 6 और चौका लगा चुके हैं। तो बेहतरीन तरीके से हमने पूरी तैयारी की और इस कदर तैयारी की, अब हमें किसी और क्वेश्चन और किसी और चैनल पे नहीं जाने का मौका मिलेगा। डेली इस समय हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, आप चैनल को खोल के देख सकते हैं। फिर और किसी वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।